जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 25 अगस्त 2025 और आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि हाल ही में आई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं। हाल ही में आई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार जो है देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं, तो इसको याद रखिएगा, चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। देखिए यह रिपोर्ट जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने मिल करके जारी की है। यह संस्थाएं नेताओं द्वारा घोषित संपत्ति का विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जो है ये 931 करोड़ से अधिक संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, जिनकी संपत्ति 332 करोड़ से अधिक है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 लाख सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं। यह सभी आंकड़े मुख्यमंत्रियों द्वारा चुनाव लड़ने से पहले दाखिल किए गए शपथ पत्र से लिए गए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जो है इसमें कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है, तो इसको याद रखना है, स्विट्जरलैंड। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यह रैंकिंग जो है स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है इसके द्वारा हर साल जारी किया जाता है। यह 1989 से प्रकाशित हो रही है। इस साल स्विट्जरलैंड 100 अंकों के साथ सबसे पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर हांगकांग है। यह रैंकिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 4 मुख्य पैमानों पर मापती है: आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचा। इस रैंकिंग में जो है भारत पिछले साल के 39वें स्थान से 2 पायदान फिसलकर 41वें स्थान पर आ गया है। आज के अगले प्रश्न की अगर बात करें तो हाल ही में मारबत उत्सव जो है कहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हाल ही में मारबत उत्सव जो है कहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, तो इसको याद रखना है, नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। यह जो है महाराष्ट्र के नागपुर शहर का एक ऐतिहासिक और अनोखा त्यौहार है जो हर साल पोला त्यौहार के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह परंपरा लगभग 145 साल पुरानी है। कितनी? 145 साल। इसमें विशाल पुतले बनाए जाते हैं जिन्हें मारबत कहते हैं। काली मारबत को बुराई, सामाजिक कुरीतियों और बीमारियों का प्रतीक माना जाता है, जबकि पीली मारबत अच्छाई का प्रतीक है। इन पुतलों का पूरे शहर में जुलूस निकाला जाता है। लोग ईड़ा पीड़ा घेउन जागे मारबत यानी कि हमारी तकलीफ़ें और बीमारियां लेकर जाओ मारबत जैसे नारे लगाते हैं। आखिर में इन पुतलों को जला दिया जाता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस त्यौहार का उपयोग सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी के लिए भी किया जाता है। बड़ग्या नाम के छोटे पुतले समसामयिक घटनाओं, महंगाई या राजनीति पर व्यंग्य के रूप में बनाए जाते हैं। मारबत उत्सव दुनिया में केवल नागपुर में ही मनाया जाता है, जो इसे शहर की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान देता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर करेंगे? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये 2 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के यशोभूमि यानी कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में सेमीकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 2 से 4 सितंबर तक चलेगा। यह भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी मंच है। इसका उद्देश्य भारत को
सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। 2050 के आयोजन की थीम क्या रहेगी? तो 2025 के आयोजन की थीम क्या रहेगी? तो अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण जो है ये थीम रहेगी। इसका मकसद दुनिया भर के उद्योग विशेषज्ञों, सरकारों और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है। इस कार्यक्रम में 33 देशों के प्रतिनिधि, 350 से अधिक प्रदर्शक और वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों के शीर्षक अधिकारी शामिल होंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने किसे भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त करने का घोषणा किया है? तो इसको याद रखिएगा, सर्जियो गोर को। किन्हें? सर्जियो गोर को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत जो है नियुक्त करने की घोषणा की है। कौन है सर्जियो गोर? तो ये ट्रंप के एक बेहद भरोसेमंद विश्वास पात्र है। यह वर्तमान में व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर के पद पर हैं, जहां उनका काम प्रशासन में नियुक्तियों की देखरेख करना है। राजदूत पद के अलावा सर्जियो गोर को दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत की भी जिम्मेदारी दी गई है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब व्यापार शुल्कों और भारत रूस संबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है। यह अभी एक घोषणा है। अमेरिकी सीनेट द्वारा इस नियुक्ति की पुष्टि किए जाने के बाद सर्जियो गोर आधिकारिक रूप से अपना पद संभालेंगे। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजदूत कौन होते हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि राजदूत कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका क्या नियम और काम होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में इसको लिखना नहीं भूलिएगा। क्लास कैसा लगा ये मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्रश्न और है, इसको भी कर लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है, कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया गया है? तो इसको याद रखिएगा, 23 अगस्त को। कब मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। यह दिवस जो है भारत के चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अपना विक्रम लैंडर उतारा था। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। इस सफलता के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।